वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि पूर्व में बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थानापन्न नहीं है। तो इसमें क्या दिया है कि ऑप्शन 4 दिया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे तो इनका एक पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि बुरे से बुरा राज्य अच्छे अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। दूसरा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान देंगे किस आंदोलन समय, भारत छोड़ो आंदोलन, और यह कब हुआ था 1942 ईस्वी में। उस समय कौन उनके साथ थे तो इसमें याद रखेंगे लुई फिशर जो था वह आंदोलन के समय जो है गांधी जी के साथ थे। फिर हम अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किस कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया। किस कांग्रेसी ने रेडियो का प्रसारण किया था। इसमें कांग्रेसी पूछा है रेडियो प्रसारण के बारे में। तो इसमें देखेंगे उषा मेहता के बारे में कि उषा मेहता जो है अपनी सहयोगियों के साथ जो है 14 अगस्त 1942 को, डेट भी याद रखें, 14 अगस्त 1942 को जो है खुफिया रेडियो प्रसारण, खुफिया रेडियो प्रसारण किया गया था। और इसका जो है देखेंगे कि नियमित रूप से प्रसारण जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया जाता था। फिर अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पूछा है कि 14 जुलाई को प्रस्ताव कहाँ। 14 जुलाई को प्रस्ताव जो हुआ था पारित वह हुआ था वर्धा में, और इसलिए वर्धा आंदोलन भी इसको जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को, कब, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कुछ संशोधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। और वहीं पे देखे थे कि गांधी जी 70 मिनट के भाषण में करो या मरो का नारा भी दिए थे, करो या मरो, डू और डाई। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। गांधी जी के आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था। तो इसमें देखते हैं कि राजनीतिक फिरौती किसने कहा था। तो लॉर्ड लिनलिथगो की बात करेंगे, उन्होंने ही, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसमें देखते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़ते हैं कि उनका कार्यकाल जो था भारत में 1936 से 1944 तक वह भारत में रहे थे, वायसराय के रूप में रहे थे। इसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और यह जो है बाद में देखेंगे इसको स्वस्फूर्त आंदोलन भी बोला गया था, स्वस्फूर्त आंदोलन। वीडियो बताए हैं उसमें डिटेल्स बताया गया है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया। गांधी जी तो पहला में तो देखे थे कि कांग्रेस भाग ही नहीं लिया था, और द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय में। यह कब हुआ था तो इसका डेट भी याद रखेंगे, 17 सितंबर 1931 से कब तक चला था, 7 दिसंबर 1931 ईस्वी तक यह लंदन में चला था। और इसमें इसकी भी असफलता हो गई थी, सफल नहीं हो पाया था। और गांधी जी जब रिटर्न आए थे तो बोले थे मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि गांधी जी सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए गए थे वो किस जहाज से गए थे। तो इसका भी नाम याद रखेंगे, SS राजपुताना, SS राजपुताना। इसके बाद अगला देखेंगे कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे।
तो आचार्य विनोबा भावे जो है पहली बार 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी में भाग लेने के लिए कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और प्रथम बार वो कहाँ गए थे? जेल गए थे। और उनके द्वारा देखेंगे कि भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। भूदान आंदोलन के प्रणेता भी यही थे। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जब नमक सत्याग्रह गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय जो है इनके जगह पे कौन लिए थे? तो अब्बास तैयब जी। क्या नाम था? अब्बास तैयब जी। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? सोलापुर से। गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? सोलापुर से। फिर अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है, तो इसका हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। और यह पड़ता है श्रावणकोर जो केरल में पड़ता है। यहाँ पे हुआ क्या था कि निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगा था, उसी के लिए आंदोलन चला था, तो इसमें डायरेक्ट रूप से गांधी जी भाग नहीं लिए थे। अगला है निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? फिर पूछा गया कि किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया खेरा, ये हुआ था 1918, 1930 में, 1942 में। और बारदोली सत्याग्रह देखेंगे तो यह किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही सरदार की उपाधि उन्हें मिला था, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ जो कर को लेकर के आंदोलन हुआ था, कर टैक्स बढ़ाया गया था, उसको लेकर के आंदोलन हुआ था। फिर अगला है कि वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। गुप्त क्रांतिकारी संगठन कहाँ पे? बंगाल में जन्म दिया। कौन सा? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में देखेंगे कि यह जो अनुशीलन समिति था यह क्रांतिकारी संगठन था और इसके जो है वरिंदर कुमार घोष ने इसका गठन किया था। अगला स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती। यह जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह किया गया था और यह देखेंगे कब हुआ था? इसका पूर्वी बंगाल में हुआ था। यह हुआ था 1908 ईस्वी में। वहीं पर देखेंगे पुलिन बिहारी दास। क्या नाम था? पुलिन बिहारी दास के द्वारा यह जो किया गया था धन की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। और इसके बाद देखेंगे इन्हीं के द्वारा जो है ढाका अनुशीलन समिति, इसका भी स्थापना जो है इसी के द्वारा किया गया था। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसमें देखेंगे कि कांड में कौन कौन 4 व्यक्ति का नाम, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो इसमें से देखते हैं कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाया गया था। कब सुनाया गया था? 14 फरवरी 1931 को। 14 फरवरी, इसको याद रखेंगे, 14 फरवरी 1931 को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। और फांसी की सज़ा कब? 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था। 1931 को फांसी की सज़ा। और फांसी नहीं हुई थी पूछा है तो बटुकेश्वर दत्त के बारे में जब देखेंगे तो बटुकेश्वर दत्त को जो है इन्हें काला पानी की सजा दिया गया था। यह सेलुलर जेल इन्हें भेजा गया था। कहाँ? सेलुलर जेल। यह पड़ता है कहाँ पे? अंडमान में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इसमें 2 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। एक कौन थे? प्रफुल्ल चौकी, दूसरा खुदीराम बोस।
और इसमें देखेंगे कि यह जो है बम जो फेंका गया था किस पे फेंका गया था, किंग्सफोर्ड पर, लेकिन बम उसको नहीं, उस गाड़ी पर नहीं गिरकर दूसरी गाड़ी पर गिरा था। और उसमें देखेंगे कि 2 व्यक्ति के नाम याद रखेंगे, 2 व्यक्ति उसमें जो थे, एक का नाम मिस्टर कैनेडी और उनकी बेटी, दोनों की मृत्यु हुआ था उसी में। इसी के डर से जो है देखेंगे कि पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ल चौकी क्या कर दी, आत्महत्या। और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, फांसी की सजा सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को, तो यही जो थे खुदीराम बोस को। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का किया गया था। वह जो है युगांतर अनुशीलन गदर पार्टी के सदस्य भी रहे थे। फिर देखते हैं किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें हम देखेंगे कि यह जो है यह 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना करने का श्रेय तो सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र को भी आता है, तीनों मिलकर किए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम जो है 10 सितंबर 1928 ईस्वी में एक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, दिल्ली में। इसके बाद फिर आगे देखेंगे कि कामागाटामारू क्या था। तो कामागाटामारू क्या था कि यह एक जलपोत था। और इस जलपोत के बारे में देखेंगे कि जलपोत को गुरुदीप सिंह, नाम याद रखेंगे, गुरुदीप सिंह किराए पर लेकर के कनाडा गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद है क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने, वीडी सावरकर ने। और वीडी सावरकर का फुल नाम देखेंगे तो विनायक दामोदर सावरकर है। यह गठन जो देखेंगे 1902 ईस्वी में जो है एक स्थापित किया गया था, मित्र मेला। और इसी का नाम बदल करके 1904 ईस्वी में देखेंगे कि गुप्त सभा, यह कौन सी सभा थी, गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया, अभिनव भारत में। इसके बाद फिर अगला देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता में मुख्य रूप से किस कारण हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में देखेंगे कि यह समझौता जो है कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को किसके बीच हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसी को दूसरे नाम से जो है गांधी इरविन और दूसरा जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रारूप कौन तैयार किया था। इसका प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। उसके बाद है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, पूर्ण स्वराज की मांग। यह क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह कब हुआ था, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, JL नेहरू ही, जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। और इसमें पढ़े थे कि 31 दिसंबर 1929 की आधी रात में रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया था 26 जनवरी को झंडा फहराने का। इसके बाद फिर आगे देखेंगे नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। यह पूछा गया नेहरू रिपोर्ट। तो यह जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। कब, 1928 में। यह रिपोर्ट क्या था, यह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बोला गया था कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, और उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू, जिसमें कुल सदस्य की संख्या 9 थी। लेकिन यह तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए तैयार कौन किया था, नेहरू। उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हम बात करेंगे तो उसमें लक्ष्य रखा गया था किसका, डोमिनियन स्टेट्स का।
डोमिनियन स्टेट्स का। बाद में हम देखें कि फिर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू आते हैं तो उसी जगह जो है डोमिनियन स्टेट्स की बात को छोड़ करके पूर्ण स्वराज, दूसरा था पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसमें देखेंगे 1919 खिलाफत आंदोलन का संबंध कहाँ से था? तुर्की से था। किसके लिए था? तो खलीफा पद को लेकर के था। और इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को ही चुना गया था। 23 नवंबर 1919 को इसमें देखेंगे 23 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में खिलाफत कमेटी का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था। लेकिन इसकी बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अली बंधुओं के द्वारा इसी में थे शौकत अली। यह सब मिलकर के इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो यह मेरा वीडियो जो है पहला वीडियो है, इस पर देखिए आप लोग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।